बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए दत्तात्रेय भगवान की अंतिम शिक्षा श्रीमद्भागवत भाग 10 एकादश स्कंद। अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं, महाराजा यदु, तुमने मेरे 24 गुरुओं की शिक्षा सुनी। अब एवं गुरुभ्य तेभ्य ऐसा में शिक्षिता मति स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणुमेव दत्तः प्रभो। अब और मैंने अपने शरीर से जो शिक्षा ग्रहण की वो सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे। इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने वाले के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयु पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए भी बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव को जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी जल की ओर, जननेन्द्रिय संयोग सुख की ओर ले जाना चाहती है, तो त्वचा कोमल स्पर्श की ओर, पेट अन्न की ओर ले जाना चाहता है, और कान दूसरी ओर मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इसे सताती ही रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचित्त शक्ति माया से वृक्ष सरीसृप यानी रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी डांस मछली आदि 84 लाखों में अनेक प्रकार की योनियां रची हैं, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है, जिसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है। इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है, प्रभु प्राप्ति ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो जाते हैं, हो सकते हैं। इसलिए उनके जग संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही परमात्म ज्ञान और सुदृढ़ बोध नहीं होता। उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचना समझने की बात है और आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेक प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार वहाँ से चले गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह शिक्षा सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। धन्यवाद। यह ज्ञान भक्ति वैराग्य से भरा हुआ प्रसंग आपने सुना। बार बार सुनो, भगवान की कृपा से आपको भी ज्ञान प्राप्त हो करके परम गति के प्राप्त हो जाए। सब्सक्राइब, लाइव, कमेंट, शेयर करते रहिए, सुनते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम। आज ये अवधूत पाख्यान समापन हुआ। इससे आगे की चर्चा फिर करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।